प्रश्न है सरल रेखाओं द्वारा एक्स अक्ष के साथ बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। अब एक्स अक्ष के साथ बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। पहले सरल रेखा क्या है, 2x + 3y और ये 5 इधर आएगा तो -5 बराबर 0। और इसको भी एक तरफ लिखो फॉर्मेट में, इस y को उधर भेज दो तो 3x - y - 13 बराबर 0। ठीक है, अब आगे देखना हमें यह कि एक्स अक्ष के साथ बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो एक्स अक्ष के साथ त्रिभुज कैसे बनेगा देखते हैं। ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है, इधर -x और इधर x डैश और -y डैश। ठीक है, हाँ, तो अब एक्स अक्ष के साथ बनाएंगे त्रिभुज, तो एक्स अक्ष ये है, इधर फिर y बराबर क्या होगा, 0 ही होगा, इधर तो y तो है नहीं, तो ये y बराबर 0 होगा। तो पहले वाले में अगर मैं y बराबर 0 रखता हूं तो x बराबर क्या मिलता है मुझे, यहाँ 0 हो गया तो -5 उधर गया तो +5 और 2 नीचे आ गया तो 5/2 आया। अगर पहले इक्वेशन में मैंने y बराबर 0 तो x बराबर मुझे मिला 5/2, ये मिला। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन में देखता हूं, यहां से इसमें y बराबर 0 रखता हूं तो 13 उधर जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा तो प्लस का 13 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 13/3, ऐसे ये मिल गया। देखो y बराबर 0 रखा तो माइनस का 13 उधर जाते ही प्लस का 13 और ये 3 नीचे आ जाएगा तो 13/3 हो जाएगा। अब ये हाँ, 13 के अंदर 3 का भाग देते हैं तो ये तो 4 पॉइंट समथिंग आता है और ये 2.5 है, तो ये तो नजदीक होगा 5/2 तो, और ये दूर होगा थोड़ा सा 13/3। अब ये तो दोनों x की वैल्यू है, ये नजदीक होगा, ये थोड़ा और दूर होगा क्योंकि ये ज्यादा है। लेकिन यहाँ y की वैल्यू क्या थी, वो तो 0 ही थी, y का निर्देशांक फिर क्या रहेगा, 0 रहेगा, ये लो 0। ठीक, अब हम दूरी निकालते हैं, यानी x का तो ये आधार हो गया हमारा, ये आधार यहां तक पक्का हो गया। अब देखो अगर हम दूरी निकालेंगे तो अंडरूट के अंदर y2 - y1 है, 0 में से 0 तो 0 ही आ जाएगा का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से अंडरूट तो कट जाएगा तो डायरेक्ट इसमें से ये घटा दो तो हमें यहां से यहां तक दूरी मिल जाएगी। कितनी आ गई, तो डायरेक्ट मैं निकाल दूं, इसे a नाम दे दूं, इसे b नाम दे दूं, तो ab मुझे जो मिली है वो 13/3 - 5/2। एलसीएम मैंने 6 लिया, 13 का भाग 6 नहीं, हाँ एलसीएम दोनों का 6, 3 का भाग 6 में दिया, 2 बार 2 को 13 से गुणा किया 26, 2 का भाग 6 में दिया 3 बार, 3 को 5 से गुणा किया 15, 26 में से 15 गया तो 11/6, यानी यहां से यहां तक जो दूरी आई है वो हमारी 11/6 आई। बस x की तो दूरी आ गई, हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार तो हमारे 11/6 आ गया, और ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई। अब ये दोनों रेखाएं कहीं ना कहीं काटेगी, भले कहीं भी काटो, इधर काटो कहीं भी काटो, है ना, ये जो दोनों रेखाएं होगी वो कहीं ना कहीं काटेगी, ऐसा है, मैंने ये बता दिया। अब ये कहाँ काटेगी उससे हमें क्या मतलब है, हमें तो दूरी चाहिए, तो लंबवत दूरी चाहिए, 1/2 आधार तो 11/6 आ गया, और ऊंचाई चाहिए तो y से दूरी, मतलब y अक्ष तक ये दूरी कितनी है, x से लेके y तक, मतलब x अक्ष से ये दूरी कितनी है y अक्षेस पे, यूं तो लंबवत दूरी तो ऐसी ही आएगी, तो y का निर्देशांक होगा वो तो, क्योंकि ये तो x अक्ष है तो y का निर्देशांक क्या होगा, क्योंकि दूरी तो अब क्या होगी y होगी, इधर से y बराबर होगा, ये x अक्ष है, x अक्ष पे तो y बराबर 0 होता है, यहाँ तो y होगा नहीं तो y फिर इधर ही होगा, तो लंबवत दूरी हमें यही मिलेगी तो वो y की वैल्यू होगी। तो जो दोनों रेखाएं काटेगी उसमें से y अक्ष का निर्देशांक हम ले लेते हैं, वो हमें लंबवत दूरी मिल जाएगी। अगर यहाँ काटेगी कहीं पे भी काटे तो हमें तो y की वैल्यू चाहिए, क्योंकि x अक्ष हमारा आधार है। तो दोनों जो रेखाएं दे रखी थी इक्वेशन, इसमें से y की वैल्यू निकाल दो, तो y की वैल्यू निकाल दो के लिए बहुत सारे तरीके हैं। 2x + 3y - 5 बराबर 0 है, और एक क्या दे रखा है 3x - y - 13 बराबर 0। या तो x के गुणांक को बराबर करके घटा दो ताकि y की वैल्यू आ जाए, x को हटा दो, 3 को 2 से गुणा करते हैं तो 6 होता है, तो इसको मैं 3 से गुणा करता हूँ और इसको मैं 2 से गुणा कर देता हूँ। 3 को 2 से गुणा करूंगा तो 6x प्लस 3 को 3 से गुणा करूंगा तो 9y - 5 3 15 बराबर 0। 2 को 3 से गुणा करूंगा तो 6x - 2y - 26 बराबर 0। अब इसमें से मैं ये घटा दूंगा तो यहाँ निशान चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, इसके आगे नीचे वाले के निशान चेंज हो जाएंगे घटाने पर। ठीक है, ये घटाने पर लिख देता हूं मैं, तो प्लस के 6x से -6x कट गया और प्लस का 9y और
प्लस का 2y, अब ये प्लस का हो गया, निशान चेंज हो गए घटाने पर, नीचे वाले के निशान चेंज हुए, ठीक है। 9 और 2 कितने हुए, 11y, और माइनस के 15 और प्लस के 26, तो प्लस के ज्यादा है तो निशान प्लस का आएगा। 26 में से 15 घटा दो, 11 ही आ रहा है। हाँ, तो अब बराबर 0 है। अब इस 11 को उधर भेज दो, तो y बराबर आ गया हमारे पास -1। क्यों? क्योंकि 11 का भाग देंगे तो -1, ये तो +11 उधर जाएगा तो -11, 11 का भाग देते ही y बराबर -1। तो हम डायरेक्ट अब क्षेत्रफल निकाल देते हैं। क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार कितना है, आधार तो आया हमने जो निकाला 11/6, गुणा ऊंचाई आई -1, लेकिन हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि प्लस में ही लेना है, क्योंकि मोड लगाएंगे ना। ये लो -1 लिखा, लेकिन क्षेत्रफल में हम मोड लगाएंगे तो क्षेत्रफल तो एरिया तो प्लस में हो जाएगा। तो 11/12 आया मेरे, 11/12 वर्ग इकाई, 11/12 वर्ग इकाई है इसके अंदर। ऑप्शन डी सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये माइनस है तो मोड के अंदर एरिया तो प्लस में हो जाएगा, माइनस से है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एरिया है वो प्लस में होता है क्षेत्रफल। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 11/12 वर्ग इकाई, ये वाला।